वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। वे एक महान लोक कलाकार थे जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। वे भोजपुरी गीतों एवं नाटकों की रचना एवं अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण जिले के कुतुबपुर दियारा गांव में एक नाई परिवार में जन्मे भिखारी ठाकुर भोजपुरी के सामर्थ्य लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। उनके पिताजी का नाम दल सिंगार ठाकुर व माताजी का नाम शिवकली देवी था। उन्होंने भोजपुरी भाषा और संस्कृति को नया आयाम दिया। भिखारी ठाकुर ने अपनी नाट्य शैली से समाज की कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। वहीं लोगों को जागरूक करने में भी भिखारी ठाकुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनमें जनता के दर्द को समझने की अद्भुत क्षमता थी। अपने नाटकों के माध्यम से बाल विवाह, रोजगार के लिए पलायन, नशाखोरी जैसी कुरीतियों पर प्रहार करते थे। उनकी रचनाओं में बेटी बेचवा, गबर घी चोर, विधवा विलाप, कलयुगी प्रेम, नाई बहार, विदेसिया, नंद भौजाई, पुत्रवधू प्रमुख रचनाओं में शामिल रही। इनके नाटक विदेसिया के बारे में एक किस्सा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय बिहार और बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इतनी भयंकर गरीबी होती थी कि लोग शादी के बाद अपनी नव विवाहित को छोड़कर गमछा में सत्तू बांधकर 30 से 40 के समूह में मजदूरी करने कलकत्ता चले जाते थे। उन अनेकों नव विवाहिताओं के विरह वेदना से विदीर्ण हृदय का मार्मिक नाटकीय मंचन देखकर हजारों की संख्या में मजदूर वापस आने लगे, जिससे वहां मजदूरों की कमी होने लगी। तब जाकर वहां की सरकार ने इस नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया। भिखारी ठाकुर जी भले ही शब्दों के कुछ ही अक्षरों से परिचित थे, लेकिन रामचरितमानस उन्हें पूर्ण रूप से कंठस्थ थी। लौंडा नाच शैली इन्हीं की शैली है। भिखारी ठाकुर ने ही सबसे पहले कलात्मक प्रतिभा वाले युवा पुरुषों को स्त्रियों के वेशभूषा में मंच पर उतारा और लोंडा नाच का प्रचलन किया। उन्होंने साड़ी, टिकुली, गहनों आदि साज सज्जा के साथ पुरुष नर्तकों को मंच पर उतारा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा सहित कई विश्वविद्यालयों में भोजपुरी की पढ़ाई शुरू होने के बाद भिखारी ठाकुर की रचनाओं को सिलेबस में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। 10 जुलाई सन 1971 को 84 वर्ष की आयु में उनके निधन के बाद उनकी रचनाओं और शैली को कई नामचीन हस्तियों ने आगे बढ़ाया। भिखारी ठाकुर के ऊपर अपने विचार रखते हुए ख्याति प्राप्त रंगकर्मी और थिएटर में जेएनयू से पीएचडी किए जैनेन्द्र दोस्त, जो कि भिखारी ठाकुर रंगमंच भी चलाते हैं, देश और विदेश में भिखारी ठाकुर के नाटकों का बहुत मंचन कर चुके हैं और हाल ही में इनके द्वारा निर्देशित फिल्म नाच भिखारी नाच का तकरीबन 18 देशों में स्क्रीनिंग हो चुकी है। भिखारी ठाकुर के शिष्य लोकमंच के कलाकार रामचंद्र मांझी को इस बार पद्मश्री से नवाजा गया है। भिखारी ठाकुर के साथ काम कर चुके रामचंद्र मांझी लौंडा नाच के कलाकार रहे हैं। 94 वर्ष की उम्र में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिला है। इसी के साथ दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।